हाय दोस्तों, मैं निखिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा ये वीडियो लास्ट ईयर साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 के एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है। हम उसमें से हर पेपर से क्वेश्चन लेते हैं और उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हों एक पेपर में वो सब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और इसे देख कर हमें पता है कि 15 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन आपको हर वीडियो में देखने को मिल रहे होंगे। तो इतने क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए थे। हम एक वीडियो में इतने ही पेपर क्वेश्चन कवर करते हैं, इससे कि आपको हेल्प हो कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन करने हैं और किस से नहीं करने हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और यह देखो, क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, इच स्टोमेटा पोर इज गार्डेड बाई। प्रत्येक रंध्र छिद्र में निम्न के द्वारा रक्षित होते हैं: सब्सिडरी सेल्स गौण कोशिकाओं, एपिडर्मल सेल्स अधिचर्म कोशिकाओं, ट्रोकोमेस ट्राइकोम, गार्ड सेल्स रक्षक कोशिकाओं। तो जो स्टोमेटा होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं जो कि प्लांट को या लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने में हेल्प करते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो किससे गार्ड होते हैं? वो होते हैं गार्ड सेल से, रक्षक कोशिकाओं से ढके हुए होते हैं, ताकि वो बंद ना हो और प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन छोड़ने में कोई कठिनाई ना हो। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरसेलुलर कनेक्शन इन प्लांट सेल्स आर कॉल्ड। पादप कोशिकाओं में अंतरा कोशिका संयोजन खायस्तान कहलाते हैं: माइक्रोफाइबर सूक्ष्म तंतु, प्लाज्मोडेमेटा जीव तंतु, मिडिल लामला मध्य पटलिका, टोनोप्लास्ट। इसमें से इंटरसेलुलर कनेक्शन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मोडोमेटा जो होता है जीव तंतु होते हैं, वो कैसे होते हैं? इंटरसेलुलर कनेक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 jar वेयर मार्क्ड ABC, सम स्नेल्स वेयर इंट्रोड्यूस इन A, सम एल्गा into B, सम स्नेल्स एंड एल्गा into C, विच ऑफ द एबव 3 स्टे लॉन्गर। तीन मिट्टी के घड़ों को ABC नाम दिया गया है। ए के कुछ घोंगे, बी के कुछ सेवाल तथा सी के में कुछ घोंगे व कुछ सेवाल प्रविष्ट किए गए हैं। उपरोक्त तीनों में से कौन सा अधिक समय तक रहेगा? देखो क्या किया गया है, 3 मटके लिए, उसमें से एक मटके के अंदर कुछ घोंगे डाले हैं, बी के अंदर कुछ सेवाल को डाला है, और सी वाला जो मटका है उसमें कुछ घेंगे और कुछ सेवाल को घोंगे और सेवाल को डाला है। तो आपको बताना है कि इसमें लंबे समय तक कौन जीवित रह सकता है। तो जार बी, जार सी, जार ऑल बिल प्रेसियस सभी विकृत हो जाएंगे, जार ए। तो आपको पता ही होगा कि जार जो सी है वो ज़्यादा समय तक रहेगा। ऐसा क्यों होगा? इसका कारण ये है कि अमीबा और स्नेल्स जो है, घोंगे हैं, वो एक दूसरे को अपना फूड प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि वो ज़्यादा समय तक जीवित रह सकें। एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे से फूड लेकर ये ज़्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे। आइडेंटिफाई द बायोटिक फैक्टर दैट डैमेज फूड मटेरियल ड्यूरिंग स्टोरेज। उन जीवी कारकों को पहचान करें जो खाद्य सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं। रोडेंट, बर्ड, एनिमल ओनली, सिर्फ कृंतक, पक्षी, पशु। एंजाइम प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल ओनली, सिर्फ खाद्य सामग्री में उपस्थित एंजाइम। ऑल द एबव, उपरोक्त सभी। इंसेक्ट, वर्म, बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड ओनली, सिर्फ कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंद। अब आपको बताना है कि इन किन कारकों के द्वारा आपका फूड खराब हो जाता है। तो ये ऑल एबव सभी जो फैक्टर हैं वो फूड को खराब करते हैं या डैमेज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू कंपाउंड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। वर्णलेखिका का उपयोग करते हुए निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन अपने घटकों को पृथक किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखिकी क्या होता है ये आपको पता होगा, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। स्प्राइट एंड वाटर, मिल्क एंड शुगर दूध तथा चीनी, सी वाटर समुद्री जल, ब्लड सैंपल कंटेनिंग मेडिसिन। तो औषधि सम्मिलित रक्त नमूना, तो किसे सेपरेट किया जा सकता है? क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। तो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा आप देख सकते हो ब्लड सैंपल्स कंटेन मेडिसिन। ऐसा क्यों? देखो स्प्राइट और वाटर एक जैसा दिखता है, आप इसे सेपरेट क्रोमेटोग्राफिक कलर देख के आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन स्प्राइट है कौन जल है। इसी तरह मिल्क एंड शुगर,
जब हम मिल्क के अंदर शुगर को डालते हैं तो पूरी तरीके से वो घुल जाती है और वो पूरा पूरा मिल्क वाइट हो जाता है। उसमें शुगर के कंटेंट किस कलर के हैं आप नहीं बता सकते। जैसे कि सी वाटर में भी आप जो सॉल्ट है वो पूरी तरीके से सी वाटर के अंदर घुला हुआ रहता है, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते कि वाटर और सॉल्ट अलग अलग है। लेकिन ब्लड सेल्स के अंदर जो हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन का कलर और ब्लड सेल्स का कलर दोनों का अलग होता है, इससे आप क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसे सेपरेट किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ करंट इज, धारा की इकाई निम्न होती है, एम्पियर, कूलाम, वोल्ट, वाट। तो जो करंट है उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है व्हेन इलेक्ट्रोड आर प्लेस्ड इन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू इट, ऑक्सीजन बबल्स आर फॉर्म्ड नियर देम। जब इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऑक्सीजन के बुलबुले के खालिस्तान के समीप निर्मित होते हैं। बोथ द टर्मिनल, दोनों सिरों पर, पॉजिटिव टर्मिनल एज और नेगेटिव टर्मिनल ऋणात्मक के सिरे पर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो H2 है उसके अंदर जो H है वो कैसे आयन है, पॉजिटिव आयन है, और ऑक्सीजन है नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन किस इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल के पास में। तो जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कहाँ हो रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल के पास में। और क्यों हो रहा होगा इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है ऑन द 15th डे ऑफ द मून ऑफ द मंथ द मून इज नॉट विजिबल, द डे इज नाउ अस। माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है, इस दिन निम्न रूप में जाना जाता है, फुल मून डे पूर्णिमा दिवस, न्यू मून डे अमावस्या दिवस, हाफ मून डे अर्धचंद्र दिवस, क्रिस्केंट मून डे वर्धमान चंद्र दिवस। तो ये तो सभी को क्वेश्चन को पता ही होगा कि चंद्रमा किस दिन नहीं दिखाई देता है। तो न्यू मून डे अमावस्या के दिन काली रात होती है और उस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ए बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट, एक निकाय विश्राम अवस्था में कहलाएगा यदि यह है। चेंज इट पोजिशन विथ टाइम, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है। मूव विथ इक्वल स्पीड टू अदर मूविंग बॉडी, दूसरे गतिशील निकाय के साथ समान गति से चलता है। मूव वेरी स्लोली विथ टाइम, समय के साथ धीरे धीरे चलता है। डज नॉट चेंज इन पोजिशन विथ टाइम, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है। तभी हम इसे क्या कह पाएंगे, विराम अवस्था में कह पाएंगे। आपका आंसर 4th वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जाइलम एंड फ्लोएम आर, जाइलम एंड फ्लोएम सपोर्टिंग टिश्यूज सहायक उत्तक हैं, ग्रोइंग टिश्यूज वर्धन उत्तक हैं, प्रोटेक्टिंग टिश्यूज रक्षी उत्तक है, और कंडक्टिंग टिश्यूज चालक उत्तक है। तो आपको बताना है कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह के उत्तक हैं और ये किस में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, ये पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, और ये किस तरह के उत्तक हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। अब कंडक्टिंग टिश्यूज है, चालन उत्तक है। तो आपको ये इसमें क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जो जाइलम होता है वो किस चीज़ का कंडक्टिंग करता है या किसे लेकर जाता है। उसी तरह फाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है और फ्लोएम है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैलिडोस्कोप इज बेस्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, बहुमुदर्शी इस अवधारणा पर आधारित है। रिफ्लेक्शन परावर्तन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन बहुली परावर्तन, रिफ्लेक्शन अपवर्तन, और डिस्पर्शन प्रकीर्णन। आपको क्वेश्चन यदि आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो उससे ही आपको आंसर का अंदाजा हो गया होगा। बहुमुदर्शी बहुलित परावर्तन, पर बहुलित परावर्तन ये तो आपको पता चल गया, पर अब हमने पिछले ही कुछ वीडियो में देखा था, किसी एक वीडियो में देखा था जहाँ पे बहुमुदर्शी होता क्या है ये पूछा गया था। तो भाई ये क्या होता है, ये एक खिलौना होता है जिसमें अलग अलग तरह के रंग होते हैं। जब हम उसे घुमाते हैं तो हमें बहुत अलग अलग तरह की आकृतियाँ मिलती है, इसलिए इसे बहुदर्शी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनहेंस्ड इन द ईयर, वन जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष खालिस्तान में अधिनियत किया गया था। अब इस तरह के क्वेश्चन में मैंने जिस तरह से बताया था कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन भी या इस तरह के अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से भी क्वेश्चन व्यापम 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है। हर टॉपिक में हमें ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो या जिन्हें गेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1972। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट को इन्हेंस किया गया था। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड विच डिस्ट्रॉय और अरेस्ट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और कॉल्ड, यौगिक जो रोगाणुजनक जीवाणु को विकास को नष्ट या रुद्र करते हैं कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड, एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक और वैक्सीन टीका।
तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं या रोगाणुजनक जीवाणु होते हैं उनको रोकथाम कौन करता है या उन्हें कम कौन करता है? तो देखो सबसे पहले पैथोजेनिक क्या होता है? ऐसे बैक्टीरिया जो कि रोग को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारे अभी चल ही रहा है कोरोना। कोरोना क्या है? एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जैसे पैथोजेनिक वायरस है, जो कि इसे रोकने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसे किसी को भी कोरोना हो गया हो तो उसके इलाज में एंटीबायोटिक उसे दी जा रही है, ये आपको पता ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेम द रॉ मटेरियल दैट गिव एनर्जी फॉर एनिमल सेल्स। उस कच्चे माल का नाम बताइए जो पशुओं की कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। फूड भोजन, CO2 वाटर, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। तो एनिमल सेल्स के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है वो कौन सा रॉ मटेरियल है? वो है फूड। ओके, बाकी के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये रॉ मटेरियल है किसके लिए? प्लांट सेल्स के लिए। प्लांट सेल्स अपनी एनर्जी इन्हीं तीनों से लेता है, CO2 वाटर और सनलाइट के द्वारा। सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी विच इज अमीबा इन शेप इन। मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। नर्वस सेल तंत्रिका कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रक्त कोशिकाएं, मसल सेल्स पेशी कोशिकाएं। तो आपको बताना है किस कोशिका का शेप जो है अमीबा के आकार का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वाइट ब्लड सेल्स। तो आप आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। 15 क्वेश्चन हमने किए। तो आपने देखा होगा कि हर एक टॉपिक साइंस, बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इन्वायरमेंट तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा गया था। जो वाइल्ड लाइफ वाला क्वेश्चन था वो इन्वायरमेंट से था। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है या तो वो पर्यावरण दिवस पूछ लेता है या जल दिवस, पृथ्वी दिवस, ये सभी दिवस किससे रिलेटेड है? ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे इसमें आते हैं। तो आपने देखा होगा किस किस टॉपिकों से और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं पर कुछ थोड़ा सा लेवल हाई भी हो रहा है तो कहीं बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए मिलते रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।